स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना न्यू चैप्टर है वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। 31 का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 32 का चैप्टर स्टार्ट है। क्योंकि 31 वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने गैमिट का फॉर्मेशन किया था। आपको याद हो तो क्या किया था अपन ने? एक तो मेल गैमिट का फॉर्मेशन किया था, एक फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन किया था ना। मेल गैमिट किसको बोलते हैं? स्पर्म को बोलते हैं। और फीमेल गैमिट किसको बोलते हैं? ओवा या ओवम को बोला जाता है। ये टॉपिक हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में कंप्लीट किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। क्योंकि अपनी जो यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है वो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की है। क्या यूनिट है? यूनिट का क्या नाम है? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ह्यूमन है। यानी इसके अंदर 31 से लेकर के 34 तक के चैप्टर करेंगे अपन लोग। तो वर्ड देखिए क्या है? फर्टिलाइजेशन है। तो ये आप सभी को पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो मुझे ये डेफिनेशन बताने की ज्यादा तो वो कोई जरूरत होगी नहीं, में भी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जो हैपेलॉइड मेल गैमिट है, हैपेलॉइड मेल गैमिट fuse with the haploid female gamete, fuse with the haploid female gamete to produce the diploid zygote. To produce the diploid zygote is known as the fertilization. चलिए अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका अपन अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। देखिए जैसे ये हो गया स्पर्म, ठीक है, इसका टेल पार्ट हो गया स्पर्म का। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कैसा है? हैपेलॉइड है। फिर प्लस साथ में ये मैं कर दूं यहाँ पे ओवम, इसका न्यूक्लियस भी कैसा है? हैपेलॉइड न्यूक्लियस है। अब देखिए जो स्पर्म के जो न्यूक्लियस है उसको बोल दिया प्रोन्यूक्लियाई, ये भी प्रोन्यूक्लियाई हो गई और इसका नाम भी क्या हो जाता है? प्रोन्यूक्लियाई है। तो द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई of haploid gamete is known as fertilization, is known as fertilization. वापस से डेफिनेशन देखिए, the fusion of haploid, the fusion of pronuclei, the fusion of pronuclei of haploid male gamete and haploid female gamete to produce the zygote, to produce the zygote is known as fertilization. अब देखिए जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जाइगोट ये कैसा होता है? डिपेलॉइड होता है बट यूनिसेलुलर। ये आप ध्यान में रखिए, जाइगोट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। अब एक बार इधर आइए, ये तो न्यूक्लियस हो गया, हमें पता है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है ना। या फिर देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या, ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस में? क्रोमोसोम्स। तो हैपेलॉइड होते हैं ना क्रोमोसोम्स। यानी कि अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होगा? 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है। यहाँ पे क्रोमोसोम ओवम में क्या होगा? 22 प्लस एक्स होगा। तो ये क्रोमोसोम्स हो गए ना। तो इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम का फ्यूजन, एक तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो, एक क्रोमोसोम्स का फ्यूजन हो। जैसे देखिए क्रोमोसोम्स का फ्यूजन कैसे होगा, मैं ये हटाऊं यहाँ से। क्रोमोसोम्स का फ्यूजन देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये क्रोमोसोम्स है, ये लीजिए, ये हो गया यहाँ पर, ये लीजिए, ये क्रोमोसोम्स का क्या हो गया? फ्यूजन्स हो गया, है ना। तो ये क्रोमोसोम्स का फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए अगर प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ गैमीट इज नोन एज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी किसको बोलते हैं? कैरियोगेमी। फ्यूजन्स ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, fusion of pronuclei of gametes is known as the कैरियोगेमी। याद रह जाएगा ना कैरियोगेमी। अब प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन आप कैसे समझोगे? जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ऐसे डायग्राम बनाए थे, ये प्रोन्यूक्लियाई, ये इसकी प्रोन्यूक्लियाई, तो दोनों का क्या हो जाए? फ्यूजन हो जाए।
if the fusions of the pronuclei of gamete is known as the karyogamy। चलिए अब एक क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। द फ्यूजन ऑफ द क्रोमोसोम्स, द fusions of the chromosomes is known as the fusions of the chromosomes to form a pair of is known as the ampemixis। एम्फिक्सिस क्या है, फ्यूजन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, एम्फिक्सिस हो गया, और फ्यूजन्स ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई क्या हो जाता है, कैरियोगेमी हो जाता है। और फिर किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इधर देखिए, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होगी फर्टिलाइजेशन, अपन पूरा करेंगे इजली से, एक बार तो बस मैं ऐसे डायग्राम, कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट है, 3, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है, आप ध्यान में रखो। फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में। क्लियर हो गई इतनी बात सभी के। चलिए, जाइगोट बनता है, डिपेलोइड होता है, यूनिसेलुलर होता है। कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। ऐसे पूछ लीजिए न्यूक्लियाई कितनी है, तो न्यूक्लियाई तो 2 हो गई ना, एक मेल न्यूक्लियर, एक कितनी होगी, फीमेल न्यूक्लियाई हो गई जाइगोट के अंदर। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप। तो आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन के टाइप, एक तो कौन सा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक कौन सा हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है, जो फीमेल बॉडी के बाहर हो। द फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मोस्टली अकर इन द वाटर। कहाँ मिलेगा, वाटर के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन अकर इन द वाटर। मोस्टली प्लेस क्या हो गया, वाटर। एग्जाम्पल जैसे फिश, एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं ना, इंसेक्ट वगैरह, फ्रॉग है ना, स्टार फिश है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब फीमेल बॉडी में भी कहाँ होता है, ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसका प्लेस क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। एग्जाम्पल मोस्टली ओविपेरस एनिमल्स। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कौन से आएंगे, आप बताइए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एग देने वाले आते हैं, तो ओविपेरस बोल दिया, ओविपेरस। इसके जो एग्जाम्पल है, एक तो हो गया वीवीपेरस। एग्जाम्पल क्या आ गया इसका, ओविपेरस में तो एक्सटर्नल हो गए, इंटरनल के अंदर कौन से हो जाएंगे, वीवीपेरस हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना। और कुछ ओविपेरस भी है, सम, बहुत ही कम, रेयर केस में है। चलिए अब इसके अंदर देखिए, प्रोसेस में आगे बताती जाऊंगी कैसे पहुंचा। इतनी बात क्लियर होगी ना आप लोगों के, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए अब इसके बाद प्रोसेस तो अपन बाद में करेंगे ना। अब अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब सबसे पहले तो ये देखो, सेमिनेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द मेटिंग ऑफ द कपल्स, ड्यूरिंग द मेटिंग ऑफ द कपल द सीमेन डिस्चार्ज in the vagina to the uterus. The semen discharge in the uterus tube is known as the insemination। कि जब मेल और फीमेल की मेटिंग होती है तो मेल क्या करता है, वेजाइना से होते हुए यूट्रस के अंदर सीमेन को डिस्चार्ज करता है। तो सीमेन को जो डिस्चार्ज किया गया है उसी को क्या बोल दिया जाता है, इंसेमिनेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है ना। यानी कि ड्यूरिंग द कोपुलेशन प्रोसेस द सीमेन डिस्चार्ज इन द वेजाइना, सीमेन डिस्चार्ज इन द वेजाइना इज नोन एज द इंसेमिनेशंस। अब वर्ड देखिए क्या है। अब ये जो सीमेन डिस्चार्ज किया है, सीमेन जो डिस्चार्ज करते, इस सीमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म। आपको पता ही है सीमेन कैसा, ये भी आपको पता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं जो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। तो वो तो हो गया इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, पहले जो स्पर्म होते हैं ना, स्टोरेज कर लिया जाता है, स्पर्म को कर लिया। अब स्टोरेज जो स्पर्म होंगे ना, उनको यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट। द स्टोरेज या प्रिजर्व्ड sperm inject in the uterus is known as the artificial inseminations. Artificial insemination process necessary for improve the variety of animals, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक, पशुपालन। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होगा, पशुपालन की वैरायटी जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मेथड काम में ली जाती है। जैसे देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग वैरायटी है, यानी स्पीसीज तो सेम ही है, स्पीसीज तो क्या होती है, यानी सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज। काऊ काऊ ही है, डॉग डॉग ही है, बेफेलो का बेफेलो ही, ऐसे स्पीसीज तो सेम है, बट उनकी वैरायटी क्या होती है। जैसे अपने काऊ की ब्रीड बताते हैं ना, जो एक तो अपन बोलते हैं देसी ब्रीड है, एक बोलते हैं विदेशी ब्रीड है ना, ऐसे अलग अलग ब्रीड काम में लेते हैं ना लोग घरों के अंदर, आप देखते ही हो। तो अलग अलग दो ब्रीड हो गई, ये लीजिए मैंने 2 डिफरेंट ब्रीड बना दी इनकी। अब ये जो ब्रीड है ना, इसमें एक ब्रीड तो ये रही, एक ब्रीड ये रही। जैसे फर्स्ट वाली जो ब्रीड है उसका जो मेल है, मेल के जो स्पर्म होंगे उनको स्टोर कर लिया, और सेकंड वाली जो ब्रीड है ना, इसकी जो फीमेल है ना, इसकी फीमेल के अंदर ये जो ब्रीड है इनको क्या यूट्रस में इंजेक्ट करवा दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर जो बेबी का जो बर्थ होगा ना, उसकी वेराइटी क्या होगी, अच्छी वेराइटी होगी, उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। समझ में आ गई ना बात आपकी, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे कि क्या किया जाता है। दो अलग अलग ब्रीड है, जैसे एक तो अपन कोई भी ऐसे, जैसे अपन हेन की भी बात कर सकते हैं, बेफेलो की भी बात कर सकते हैं, काऊ की भी बात कर सकते हैं, 2 ब्रीड ले ली, यानी फर्स्ट ब्रीड और ये हो गई सेकंड ब्रीड। ठीक है, फर्स्ट ब्रीड और सेकंड ब्रीड होगी। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रीड है ना, इसके अंदर भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों है। जो सेकंड ब्रीड है इसके अंदर भी क्या है, मेल और फीमेल है। आगे बात समझ में। अब मान लीजिए अपन जैसे काऊ की बात करते हैं, फर्स्ट वाली जो ब्रीड है ना, फर्स्ट वाली ब्रीड, इसके अंदर जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। समझ गए ना आप ये बात को, मैं जो बताना चाह, यानी एक में दूध की मात्रा ज्यादा है मिल्क की, एक के अंदर क्या है, कम है। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को ऐसी ब्रीड चाहिए जो दूध भी ज्यादा हो और अच्छा भी हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें से आपको, जैसे ये जो मेल है, इस मेल के क्या ले लिया, पहले स्पर्म कलेक्ट कर लिए, इसके स्पर्म को क्या कर लिया, कलेक्ट, इसको प्रिजर्व कर रखा है। अब इसके जो स्पर्म है ना, ये इंजेक्शन के थ्रू फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट करवाते। अब यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, फिर आगे जाकर ये स्पर्म है, स्पर्म कहाँ जाएंगे, ओविडक्ट में चले जाएंगे। जैसे देखिए ये जैसे स्पर्म है, स्पर्म को इंसेमिनेशन, ये स्पर्म है, ये यूट्रस से होते हुए कहाँ जाते हैं, इधर भी ले जाओ, इधर ले जाओ आप, एक ही बात है। जैसे ये लीजिए, अगर आप पे कंफ्यूज हो तो मैं इधर लेके चली जाती हूँ, यानी कि ये देखिए
यूट्रस, इनको क्योंकि वेजाइना में छोड़ा है, वेजाइना कहाँ है, यूट्रस में होती है, तो यूट्रस से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में जाकर के इनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये जो प्रोसेस हुई है इससे लाइफ स्टॉक की वेराइटी अच्छी होती है। लाइफ स्टॉक की वेराइटी क्या होगी, अच्छी वेराइटी होगी। तब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले, व्हाट मीन्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो आप क्या बताओगे, प्रिजर्व्ड स्पर्म इंजेक्ट इन द यूट्रस ऑफ फीमेल इज नॉन एज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दिस प्रोसेस फॉर इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ लाइफ स्टॉक। पशुपालन की वेराइटी को अच्छी करते, ये ध्यान में रखना, क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे मैं अगर वर्ड बोलती हूँ ना कि पशुपालन की वेराइटी के लिए किस मेथड को काम में लोगी, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल देते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वर्ड यूज कर देती हूँ लाइव स्टॉक, पता भी नहीं चलता क्या आंसर दे रहे हो, यहाँ पर खुद को भी नहीं पता चलेगा। जबकि पशुपालन बोलते हैं आप क्या कर देते हो, आंसर कर देते हो। तो ध्यान में रखिएगा थोड़े से वर्ड। इतनी बात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मैं नेक्स्ट जो अपन टॉपिक करेंगे वो टॉपिक प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट प्रोसेस करेंगे फर्टिलाइजेशन की, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखिए प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, इंजेक्ट द सीमेन इन द वेजाइना। तो फर्स्ट प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द ओवम, ओवम तक स्पर्म का पहुंचना, है ना, ओवम तक स्पर्म का पहुंचना। तो चलिए पहले मैं क्या करती हूँ, आप ओवेरी में क्या बना है, पहले यहाँ जाइए एक बार इस टॉपिक से पहले। ओवेरी में क्या बनता है, ओवम। ओवम ओवेरी से कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, ओव्यूलेशन हो गया ना ओव्यूलेशन। फिर देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट क्या होता है इसका, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के अंदर जैसे देखिए ये इनफंडिबुलम है, ऐसे इनफंडिबुलम में ओस्ट्रियम एक पोर होता है। इस ओस्ट्रियम पोर के थ्रू ओवम कहाँ चला गया, ओविडक्ट में चला गया, ओवम पहुंच गया ना ओविडक्ट के अंदर। चलिए अब किसका पहुंचना है, स्पर्म का पहुंचना है। तो इस प्रोसेस के अंदर अपन अप्रोच करेंगे कि स्पर्म ओवम तक कैसे जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी प्रोसेस होती है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन ड्यूरिंग द कोपुलेशन प्रोसेस, the semen discharge in the vagina, discharge in the vagina and the tube of uterus, vagina बोल दो, tube of uterus बोल दो, is known as the insemination। तो देखिए ये डिस्चार्ज कर दिए इंसेमिनेशन। अब यहाँ से स्पर्म जो है यूट्रस से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में आपको जाते हुए दिखाई दे रही है। अब देखो इंसेमिनेशन के समय लगभग 400 मिलियन डिस्चार्ज, जो सीमेन डिस्चार्ज किया गया ना, उस सीमेन में कितने स्पर्म में, लगभग 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, बट उनमें से केवल 100, ओनली कितने, 100 स्पर्म ही फेलोपियन, यानी 400 मिलियन, जो सीमेन डिस्चार्ज किया उसमें 400 मिलियन है, और 400 मिलियन में से ओनली 100 स्पर्म रिच टू द फेलोपियन ट्यूब बिकॉज मोस्टली स्पर्म destroy the acidic medium of vagina। वेजाइना का एसिडिक मीडियम होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो ग्लाइकोजन को डिकम्पोज कर देते हैं। एंड some bacteria are engulfed by the epithelium cells of vagina, engulfed by the epithelium cells of vagina। कि एपिथेलियम सेल्स को क्या लगता है कि कोई इनेमी आ गया है, तो वो क्या करते हैं, उसको इनेमी समझ करके उसको डिस्ट्रॉय करते। तो 400 मिलियन में से ओनली कितने जा रहे, 100 ही पहुंच पाते। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंसेमिनेशन के समय
कितने स्पर्म को डिस्चार्ज किया जाता है? 400 मिलियन को डिस्चार्ज किया जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर देखिए अब ये सीमेन के थ्रू तो जा रहे हैं ना, यानी कि जो सीमेन होता है, फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म क्या करते हैं, ऐसे मोटाइल होते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चलते ही जाएंगे, है ना, ऐसे मूव करते जाते हैं। तो इनकी जो मूवेबल की जो स्पीड है, वो मूवेल की स्पीड कितनी होती है? देखिए 124 mm पर मिनट, 124 mm, 124 मिलीमीटर पर मिनट, इतनी फास्ट होती है इनकी स्पीड। किसके अंदर? सेमिनल फ्लूइड के अंदर। उसके बाद में ये कहाँ पहुंच रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब। देखिए एक तो जो यूट्रस है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे यूट्रस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब में पेरिस्टलिस मूवमेंट होता है। तो पेरिस्टलिस मूवमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। द वॉल ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्रिएट ए स्पेसिफिक force. This force is known as the peristalsis movement. So the sperm reach to the fallopian tube through the contraction of uterus and help of the peristalsis movement of the fallopian tubes. Peristalsis movement of the fallopian tube. So sperm through the uterus reach to the fallopian tube for the fertilization. Then after the sperm fertilized ovum species of ovum, खुद की स्पीसीज के साथ ही फर्टिलाइज्ड होते हैं। सो दिस कैपेसिटी इज नॉन एज द कैप्शन, CAPA, कैप्सेशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द कैप, CAPA कैप्सेशन का मीन्स क्या होता है? द स्पर्म, द कैपेसिटी या द एबिलिटी ऑफ स्पर्म फर्टिलाइज ओवम स्पीसीज, सेम स्पीसीज ऑफ ओवा। वापस से बोलो, द कैपेसिटी या द एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज्ड सेम स्पीसीज ऑफ ओवा, यानी कि दोनों की स्पीसीज क्या होगी? सेम होगी। जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल की मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल के अंदर अपन ये बताते हैं कि एक तो अपन ने काऊ ले ली, एक अपन क्या ले लेते हैं? गोट ले लेते हैं। काऊ जो है उसके जो स्पर्म है वो किस में डिस्चार्ज कर दिए जाए? फीमेल की वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाए इंजेक्शन के थ्रू। यूट्रस से कहाँ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में क्या है? ओवम है। अब ये फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। फर्टिलाइज्ड किससे होता है? खुद की स्पीसीज के साथ में ही फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैप्सेशन पीरियड बोलते हैं। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैप्सेशन की अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है आपकी। तो ये हो गया, यानी कि यूट्रस से होते हुए कहाँ पहुंच गए? फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बस अपन ने पहुंचाया है यहाँ तक। यहाँ से जो फर्टिलाइजेशन होगा वो थोड़ा सा टफ है, टाइम लगेगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे इस पॉइंट्स की। आज के जो आपके क्वेश्चंस है वो आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो कैप्सेशन है, व्हाट मीन्स ऑफ कैप्सेशन, और सेकंड व्हाट मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और कैप्सेशन, इसका आंसर आपको देना है।